मान रहे हैं। तो वही बात है जो है कि पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए है, ठीक है ना। अगर हम पुलिस वालों को भी पत्थर मारेंगे तो क्या बात है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना पूरे सिटीजन को, बाकी सिटीजन को, कि हाँ ये समुदाय वाले क्या है कि जो पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए है कि उन पर ही पत्थर चला रहे हैं, ठीक है ना। पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हमारे 5-6 जो है पुलिस कर्मचारी वो उनको क्या है कि चोटें आई हैं पत्थरबाजी करने से, ठीक है ना। वो भाग रहे हैं अपने मतलब जान बचा रहे हैं, और इतना इतना गुट में लोग क्या है कि एकदम से पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं, ठीक है, पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब इस पर क्या फिर आगे एक्शन क्या लिया जाएगा, मतलब जैसे कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा और जितने भी वीडियोस बनाई गई है उन पर, तो जितने भी पकड़े जाएंगे उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। अगर नहीं, अगर संविधान में कुछ इसका धारा नहीं है तो उसको हम कह रहे हैं कि इसको संशोधन किया जाए। जो देश के बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो प्रशासन पर लाठी बरसाने की कोशिश कर रहा है, जो प्रशासन पर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा है, जो मोदी का कह रहा है कबर, मोदी तेरी कबर खुदेगी, इसके लिए मतलब ये सोचिए कि इसके लिए एक संशोधन होना चाहिए। जो बोल रहा है कि मोदी कबर खुदेगी, जो मतलब ये मोदी क्या छोटा मोटा आदमी है क्या भाई? मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो, मोदी तेरी कबर को देगी। अगर मान लीजिए कोई बंदा सुनेगा, अगर मान लीजिए 2-4-10 लोग सुने तो वो सोचेंगे कि देखिए एक बंदा बोल के निकल गया है, बड़ा यूनिवर्सिटी से बोल के निकल गया, यानी कि हम भी बोल सकते हैं। यानी कि वो व्यक्ति समझा रहा है कि मतलब कुछ भी हमारे समुदाय में गलत हो चाहे सही हो, हम पत्थर से अंजाम देंगे। भारतीय सेना हो चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे आर्मी हो चाहे फोर्स हो चाहे कहीं भी हो, पत्थर से स्वागत करेंगे। वो दर्शा रहा है कि मतलब सही हो चाहे गलत, हम पत्थर से अंजाम करेंगे। वो आए लड़ने के लिए आए, चाहे हमको छुड़ाने के लिए आए चाहे लड़ने के लिए पत्थर मारेंगे। कितना खतरनाक बात है कि मतलब वो यही पर नहीं है, कश्मीर में चल जाइए, कश्मीर पर सेना पर पत्थरबाजी होती थी कि नहीं कांग्रेस सरकार में। फिर उसके बाद चलिए संभल में, चलिए संभल में पत्थरबाजी हुई थी कि ना, मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी हुई थी कि ना, फिर कटरिया में पत्थरबाजी हुई थी कि ना, फिर उसके बाद हाजीपुर का पत्थरबाजी हुई थी कि ना। पूरा भारत में देखिएगा तो मतलब कुछ भी इन लोग हो, उसके बाद देखिए अभी जो बरेली में चप्पल जूता छोड़ के भागे तो पत्थरबाजी हुआ था कि ना। कुछ भी हो तो पत्थरबाजी क्यों होता है? प्रशासन पे मैंने प्रशासन पे आपको विश्वास नहीं है, आपको शासन पे विश्वास नहीं है, आपको संविधान पे विश्वास नहीं है। जब संविधानी तरीका से अपना काम कर रहा तो लोग बोल रहे हैं कि मतलब हमारे 50 साल से हमारा अवैध लिया, 50 साल से हम उस पर बैठे पड़े, हम कैसे छोड़ दे? भाई 50 साल आप एंजॉय किए ना उस पे, बजाय सोच लिया कि 50 साल आप एंजॉय किए तो उसको छोड़ दीजिए। हमारा ही घर रहेगा, मान लीजिए तो हमको पता है कि हम अवैध तरीके से बसे हैं, तो आप सबको लगता है कि पता है ये है हमको, तो आप 50 साल रहे उसको छोड़ दो। जब आपको नोटिस भी दिया गया है तो आप उसको हटाने की जगह पर पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं कि हम पत्थर चलाएंगे। खतरनाक बात है कि मतलब आप जब नोटिस दिया गया कि भाई आप झोपड़ी हटा दो, 10-15 दिन 1 महीना पहले नोटिस मिलता है, और लोगों को तो कम मिलता है, लेकिन इस समुदाय को नोटिस बहुत पहले मिलता है कि आप नोटिस। और ये भी देखिए बहुत खतरनाक बात है, वहाँ पे एक सांसद बैठे थे, वहाँ के उत्तर प्रदेश के सांसद वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे 50 लोग पत्थर उठा के मार रहे हैं। यानी कि उन लोगों का मिली भगत थी, क्योंकि ये भी तो पता है कि हमारे पास नोटिस आया है। नोटिस आया था तो हर जगह मस्जिद में पत्थर कैसे मिल जाता है भाई? क्या मस्जिद पत्थर रखने के लिए बनाया गया है? एक बात बताइए कि ये सब भड़काने का काम कौन कर रहा है उनको? मतलब इतना अगर गुट में लोग हैं, 50-60 लोग हैं, तो उनको कोई लीडर तो होगा ना, कोई ऐसा कोई मौलाना होगा, कौन है मतलब जो भड़काने वाले? वही है मुल्ला मौलवी मुंशी हाफिज कामिल फाजी मुफ्ती मुकर्रम बारी, और है कौन? तो इन पर सबसे पहले एक्शन नहीं लिया जाए? इस्लाम को बदनाम करने वाले कौन है? इस्लाम दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन्हीं मुल्ला मौलवी मुंशी हाफिज कामिल मुफ्ती मुकर्रम बारी में है। इस्लाम में गलती नहीं है, ये समझाने वाले में गलती है। क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मतलब प्रशासन आएगा तो ढेला चलाइएगा, ये समझा रहे हैं कि मतलब वो जो मतलब सही तरीके से। ये सबको भरम में लगता था कि मतलब मस्जिद टूटने जा रहा है। भाई मस्जिद कैसे टूटेगा? उसमें खुलेआम लिखा गया कि जो अवैध तरीके से उसमें मतलब आपको घेरे पर बैठे हैं। आज पहली बार नहीं हुआ था, 1976 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी को मतलब जो इंदिरा गांधी जो थी जब लगाई थी, वो जब भारत की संशोधन की लगा के आपातकाल लगाई थी, उस टाइम उस इमरजेंसी जब लगाई थी ना, तो उस टाइम कम से कम 10,000 झोपड़ी को तोड़ा गया था, वहीं पर तोड़ा गया 10,000 झोपड़ी को, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ था। जब बीजेपी करवाई तो दिक्कत हो गया। देखिए अवैध जहाँ भी अवैध रहता है तो वो विकास के लिए बेड़ागर्क होता है, विकास के लिए बेड़ागर्क होता है। तो अवैध हमारा हो चाहे आपका हो, झोपड़ी हो किसी हो, तो टूटना जरूरी है। नहीं, लोग कहते हैं कि बता दीजिए कौन सी झोपड़ी है जो अवैध मतलब कि लीगल तौर पे बनी हुई है? झोपड़ी का मतलब ही वही होता है कि जो इलीगल जमीन पे बनी हो, मतलब रेलवे स्टेशन में बनी हो या कहीं मतलब क्या पुल के नीचे बनी हो, क्या झोपड़ी का मतलब ही यही है। वो लोग जाएंगे कहाँ पे झोपड़ी वाले? अच्छा, एक तो बोल रहे हैं कि मतलब हमारे पास इतना जमीन है कि साले मतलब ये छोटे छोटे देश से भी ज्यादा जमीन है। 40 मतलब
हाँ। 40 लाख एकड़ जमीन। क्योंकि सोच लीजिए, इंडिया के वक्फ पास बोर्ड। सबसे ज्यादा एक मिनट, वक्फ बोर्ड ना ना, इंडिया के भारत के सेना के पास आया, अब उसके बाद रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास 40 लाख एकड़ जमीन है, और एक पास बोल रहे हैं कि हमारे पास झुग्गी बचाने के लिए है, यहाँ अवैध जगह पर हम कब्जा कर ले रहे हैं। कितना खतरनाक सोचने वाली बात है। 40 लाख एकड़ आपके पास जमीन है, तो क्यों नहीं वहाँ पे जाके मस्जिद बना रहे, क्यों नहीं वहाँ पे जाके बस रहे हैं? यहाँ पे क्यों बस रहे हैं जहाँ पे सरकार विकास करना चाहती है, जहाँ पे सरकार वहाँ पे मतलब सफाई करना चाहती है, जहाँ पे सरकार दिल्ली को विकसित बनाना चाहती है, वहाँ बदबू बनाना चाहते हैं आप, वहाँ ढेला रख रहे हैं, जहाँ पे फूल लगाना चाहते हैं वहाँ पे पत्थर जुगाड़ कर रहे हैं। तो वही बात आती है कि एक्शन लिया गया है, ठीक है। मतलब हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि अगर लीगल तौर पे हर चीज हो रही है तो सामने समुदाय वाले भी क्या है कि उसको मतलब अडॉप्ट करें, उसको बातों को माने। क्योंकि यह है कि ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन ने उनको पहले दिखाया गया था, नोटिस दिखाए गए थे, ठीक है ना, उसके बाद फिर भी वो बात नहीं मान रहे, उसके बदले क्या है कि पत्थरबाजी करना। देखिए, मानने वाले है ही नहीं, क्योंकि एक बार नहीं उनको लाखों बार देख लिया गया है। संभल देख लीजिए, मुर्शिदाबाद देख लीजिए, उसके बाद चंबल देख लीजिए, फिर उसके बाद देख लीजिए, फिर उसके बाद कश्मीर देख लीजिए, फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद देख लीजिए। मतलब हर जगह ये साबित हो चुका है कि मानने वाले नहीं। इनका एक अलग संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इनके लिए एक आर्टिकल बनाना पड़ेगा कि जो पत्थरबाजी सेना पर करेगा उसको देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, जेल में जाएगा। ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन में जैसी जनसंख्या इन लोग को बढ़ रहा है, ऐसी पत्थरबाजी का जनसंख्या बढ़ रहा है। पत्थरबाजी का जनसंख्या, पत्थर नहीं मिलेगा चप्पल जूता निकालेंगे, चप्पल जूता नहीं निकले तो तलवार निकालेंगे। आए दिन ये निकल रहा है। आपको लगता है कि आप देखिए, आप जेसीबी से नहीं मान रहे हैं, आप सेना से नहीं मान रहे, तो आम आदमी से क्या मानेंगे आप?